गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। इग्नू से बीएड करना चाहते हैं साथियों 2026 से 28 के सेशन में, तो आप लोगों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कब से कब आवेदन करना है, क्या योग्यता है, इंट्रेंस टेस्ट के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या है साथियों, एडमिशन कैसे होगा, कोर्स कैसे करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। सीट की बात करें तो जितने भी रीजनल ऑफिस हैं सभी में 50 सीट रहते हैं। टोटल शायद 55 रीजनल ऑफिस हैं, तो सभी रीजनल ऑफिस में 50-50 सीट करके रहते हैं। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं पूरे सीट कितने होते हैं। फीस की बात करें साथियों 60,000 में आपका ये जो है पूरा प्रोग्राम जो है 2 इयर्स बीएड का ये कंप्लीट होता है इग्नू के तरफ से। ये पूरा डिटेल हमारे पास 2026 का नोटिफिकेशन है, पूरे 70 पेज का है। तो पूरे 70 पेज को स्किप करेंगे, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देखेंगे। क्या क्या इन यूनिवर्सिटी का रूल है, स्कूल ऑफ एजुकेशन का रूल क्या है, अबाउट यूनिवर्सिटी, इनके बारे में डिटेल जानना है तो पेज नंबर वाइज जान सकते हैं। जो रीजनल सेंटर्स हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी पेज नंबर 57 से। हमें जानना है यहाँ पर बैचलर एजुकेशन बीएड प्रोग्राम के बारे में, तो सीधे हम लोग 32 पेज नंबर पर जाएंगे। तो आ चुके हैं यहाँ पर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड प्रोग्राम के ऊपर में, और प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ड्यूरेशन की बात करें तो मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम जो है 2 साल का है। हाउ एवर द मैक्सिमम पीरियड अलाउड फॉर कंप्लीटिंग द प्रोग्राम इज़ 5 ईयर्स। अगर 2 साल में पूरा नहीं कर पाते हैं, बीच में गैप होता है, तो 5 साल तक में आप बीएड का जो है अपना पूरा कर सकते हैं। मीडियम जो रहेगा साथियों हिंदी इंग्लिश मीडियम, जिसमें सुविधा हो उसमें आप कंप्लीट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 50% बैचलर डिग्री में होना चाहिए या फिर मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ में होना चाहिए। 50% बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स अगर है तो 55% होना चाहिए आपका बैचलर डिग्री में। एक महत्वपूर्ण जो बात है यहाँ पर एंड में जो जोड़ा हुआ है, इसी के चलते बहुत सारे साथी यहाँ पर नहीं ले पाते हैं। ट्रेंड इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो इन सर्विस टीचर जो है एलिमेंट्री एजुकेशन में ट्रेंड हैं। ट्रेंड का मतलब क्या है इसको विस्तार से समझाते हैं, ये भी होना चाहिए। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड, वो अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन 5% का दिया जाएगा मिनिमम एलिजिबिलिटी में, एसटी एससी और ओबीसी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए भी। जिनका रिजल्ट फाइनल हो चुका है, ओनली दोज कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड एंड आर अदरवाइज क्वालिफाइड एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द इंट्रेंस फॉर्म। इंट्रेंस फॉर्म जब आप सबमिट करेंगे उससे पहले जो है आपका डिग्री जितने भी हैं सब कंप्लीट होने चाहिए। आर एलिजिबल टू अपीयर इन द इंट्रेंस टेस्ट, तो सीधा सीधा बोल दिया गया यहाँ पर। एडमिशन के लिए साथियों यहाँ पर जो इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा इग्नू के द्वारा ऑल ओवर इंडिया में, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन इंट्रेंस फॉर्म। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी वेरीफाइड लेटर आफ्टर रिसीविंग ऑफर लेटर फॉर एडमिशन एट द कंसर्न रीजनल सेंटर। तो फॉर्म भरते समय आपको रीजनल सेंटर चूज करना होगा, वहीं से सारा आपका काम होगा, एडमिशन का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, फीस सबमिशन का, जो भी असाइनमेंट है, कोर्स जो कंप्लीट करेंगे रीजनल ऑफिस के तरफ से ही आपको सारा कुछ करना होगा। यहाँ पर इंट्रेंस टेस्ट जो है करवाया जाएगा, तो फॉर्म आपको भरना है ignou.ac.in पर। मैं डायरेक्ट लिंक भी आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। प्रोग्राम फी जो है साथियों 60,000 है फॉर द इंटायर प्रोग्राम। 60,000 ये जो है आपको ऑनलाइन इंट्रेंस के लिए फॉर्म भरिएगा उस समय पे नहीं करना है, ये आपको बाद में पे करना है जब आपका एडमिशन होगा तब। अब यहाँ पर जो बीएड कोर्स का जो स्ट्रक्चर रखा गया है फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए, सारा चीज़ यहाँ पर देखिए। फर्स्ट ईयर के लिए जो सब्जेक्ट हैं ये सारे सब्जेक्ट हैं जो कि बीएड में होते हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग, ये सब है। और पेडागोजी जिसमें आप बीएड करेंगे वो पेडागोजी के लिए यहाँ पर ऑप्शंस है। फॉर्म भरिएगा उस समय स्टेट कोड मांगा जाएगा, तो सभी स्टेट के लिए यहाँ पर अलग अलग कोड है,
उसको आपको फिल करना है। उसके बाद में आप किस काम के लिए किससे कांटेक्ट करेंगे वो सारा चीज़ है, जैसे यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड, फी रिसिप्ट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप फॉर्म, चेंज ऑफ नेम, करेक्शन ऑफ नेम एड्रेस। इसके लिए जो आप कंसर्न रीजनल ऑफिस, जो आपका नज़दीकी रीजनल ऑफिस जिसको आप भरेंगे उससे संपर्क करना है। ये डिटेल्स हैं, ये सारे काम जो हैं कहाँ कहाँ से होगा यहाँ पर लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें यहाँ पर साथियों, देख लें आपका 29/1/2026 को जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो जारी किया गया है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 29/1/2026, लास्ट डेट है 27/2/2026। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम जो होगा और 2 घंटे का होगा, मार्च में इसका एग्ज़ाम होगा साथियों। योग्यता थोड़ा सा क्लियर कर लें। देखिए, ग्रेजुएशन अगर 50% के साथ है तो आवेदन कर सकते हैं या फिर मास्टर, और अगर ग्रेजुएशन जो है आपका बैचलर इन इंजीनियरिंग है या टेक्नोलॉजी के साथ में स्पेशलाइजेशन है साइंस या मैथमेटिक्स में, तब 55% चाहिए। एंड ये ज़रूरी है साथियों, ओडीएल मोड में हो रहा है, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग है ये। ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर है तभी आप आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड NCT रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। फेस टू फेस मोड में जैसे आप DLED किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन तो 5% का मिलेगा। एज का देखिए, देयर इज़ नो एज बार फॉर एडमिशन इनटू द प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी, कोई एज बार नहीं रखा गया है। बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम BEd एडमिशन टू दिस प्रोग्राम इज़ मेरिट बेस्ड। जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें जो मेरिट तैयार किया जाएगा उसी के हिसाब से होगा आपका नामांकन। नोडल रीजनल सेंटर वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। आप जिस रीजनल ऑफिस का चयन करेंगे फॉर्म भरते समय, उस रीजनल ऑफिस या उस रीजनल सेंटर से मेरिट आपका बनेगा। वहाँ पर अगर आपका चयन होता है तो आपका नामांकन होगा। रजिस्ट्रेशन जो करना है, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन application form for BEd program can be undertaken online at ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप 29/1/2026 स्टार्ट हो चुका है, आप आवेदन कर सकते हैं। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अलॉटेड एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स। ये एग्जामिनेशन फीस 1,000 रुपया लगेगा। 1,000 रुपया लगेगा। शुड बी रीमिटेड थ्रू पेमेंट गेटवे यूजिंग अ क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू आप फॉर्म फिल करते समय पे कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट जो होगा साथियों 100 मार्क्स का होगा आपका। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं है। जैसे झारखंड का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है, हर क्वेश्चन पे 0.25 मार्क्स काटा जाता है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं। टोटल 100 मार्क्स का है ये। अब यहाँ पर देखिए, आपको जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन में ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके बाद में नीचे देखिए, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। रीजनिंग में ये पढ़ने आपको नंबर सीरीज, कैलेंडर, लेटर सीरीज टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर एनालॉजी टेस्ट। तो ये टॉपिक्स हैं आपके। और इधर जनरल अवेयरनेस में एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ज्योग्राफी, ये सब जो है टॉपिक्स। टीचिंग, लर्निंग एंड द स्कूल में ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। उसके बाद में हिंदी में आपको रीडिंग एबिलिटी, ग्रामर, वर्ड यूजेज, हिंदी लिटरेचर। इंग्लिश में आपको रीडिंग एबिलिटी, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। मैथमेटिक्स में ये सिंपल टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा। सोशल साइंस के ये टॉपिक्स बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है आपको। और यहाँ पर साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। वेटेज की बात करें तो वो भी देख। एग्ज़ाम जो है आपका 100 अंकों का है। देखिए, पार्ट ए जो है साथियों, इसमें 80 मार्क्स अप्रोक्स रहेंगे, जिसमें जनरल इंग्लिश और रीजनिंग, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस। उसके बाद टीचिंग, लर्निंग एंड द स्कूल। कुल मिला के ये टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन है। तो यहाँ सेक्शन ए से 80 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स रहेंगे आपके इधर। कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट वन सब्जेक्ट फ्रॉम द साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल
साइंस और इंग्लिश हिंदी, इनमें से किसी एक का चयन करना है। जिसका भी चयन करेंगे उससे 20 सवाल रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि आपको साइंस भी पढ़ना है, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ना है। जो चूज करेंगे उससे आपके 20 प्रश्न, बाकी 80 प्रश्न जो रहेंगे वो जनरल रहेंगे, जो कि ऊपर आपने देखा। और ये एग्ज़ाम का मोड जो है वो MR बेस्ड होगा। 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का एग्ज़ाम, एक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। चलिए, तो और भी कुछ डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा। सारे PDFs मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। मिलते हैं अगले अपडेट में। धन्यवाद।